करके अपनी बहू को माफ करते रहना, यहाँ की कथा सार्थक हो जाएगी। जिस कथा पंडाल में आकर आप बैठे हो उससे कुछ लेकर दुनिया कहती भगवान कृष्ण के पास 16,108 पटरानियां थी। कहते नारद जी जब उनका परिवार देखने गए तो अचंभित रह गए कि हर पटरानी के पास भगवान कृष्ण नजर आ रहे थे। हर पटरानी के पास भगवान कृष्ण नहीं थे। हर पटरानी की श्रद्धा भगवान कृष्ण में थी, वो लीन थी, उसे ये पता ही नहीं था कृष्ण यहाँ है या नहीं है। आपकी नजरों के आगे से जैसे ही पति हटता है आप पाप करना शुरू कर देते हो। ये युवा पीढ़ी से कह रहा हूं, और युवा पीढ़ी मेरी बात खूब समझ रही है कि इंस्टाग्राम क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, फर्जी आईडी बनाना क्या होता है, लॉगिन करना क्या होता है, लॉग आउट करना क्या होता है। ये टेक्निकल वर्ड नई पीढ़ी खूब समझ रही होगी, युवा भी सब समझ रहे होंगे। चोरी तुम माता पिता से कर सकते हो, दुनिया से कर सकते हो, चोरी अपने दिल से नहीं कर सकते। रिश्तों में प्रेम उस दिन तक नजर आएगा जब तक प्रेम हृदय में बसा होगा, और जिस दिन चालाकी होगी आप लाख दिमाग लगा लीजिए, रिश्तों में प्रेम नजर नहीं आएगा, कितनी भी चालाकी। तो अगर कथा पंडाल में आए हो, घर से मन और भाव लेकर आए हो कि हम आज कथा सुनने आए हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, तो जो मैंने आपको व्यथा सुनाई है ये व्यथा भी सुन करके जाना, और घर में ये मंथन करना सच में आपने क्या किया। और अगर हो सके तो चुप रहना सीखो। बोलना तभी अच्छा है जब आप मौन से अच्छा बोल सकते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो ज्यादा अच्छा बोलते हैं। फिर आदमी को इस बात का कष्ट होता है कि सामने वाला बोला क्यों नहीं, इसको किस बात का दुख। और जब आप बोल देते हैं तो पता चल जाता है इस व्यक्ति को दुख था ही नहीं, हम बेवजह सोच रहे थे। माताओं बहनों, अपनी बेटियों को बहू बनाना अपने घर में इसलिए नहीं बनाना कि खुद तो 70 किलो की आई, 50 किलो की आई थी मायके से, और 150 किलो की होके देरी पे बैठी हो और बेटी से कह रहे हो बेटी चाय बना लो। ऐसे नहीं, बेटी को सिखाओ, बताओ, समझाओ कि बेटा जीवन कैसे जियो, कैसे रहो दुनिया के सामने। और याद रखना बच्चा वो अच्छा हो सकता है जिसको हर जगह एक समान करना सिखाओगे। अगर उसको भेदभाव करना सिखाओगे, अच्छा फलाने आ जाए तो पैर मत छूना, ढिकाने आ जाए तो छू लेना, अगर ऐसा आप सिखाओगे तो बच्चा किसी के भी पैर नहीं छूएगा, कभी नहीं झुकेगा, किसी के सामने नहीं झुकेगा। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपके पैर छुए तो पहले जरूरी है आप झुक करके उसके पैर छुए। ये संस्कृति गायब हो गई। सबके अंदर एक अहंकार भाव, मैं बड़ा। उम्र के बड़े होने से कुछ नहीं होता। आप ताज्जुब मानेंगे, ये शरीर किसका है मालूम है आप सबको ना, किस पिता का पुत्र है। ऐसे पिता का पुत्र जिसका दुनिया में नाम है। और आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इतनी ज्यादा विनम्रता आपने देखी नहीं होगी। शास्त्रीय समाज के लोगों से मिलिए तो अपने से बड़े लोगों से भी पैर छुआ लेते होंगे। और मैंने विवेक जी में वो विनम्रता, वो लचक देखी। कोई शायद मत छोटा। 2 शास्त्रियों से मैं कह देता एक साथ कथा कहनी है, 2 दिन कथा होती, तीसरे दिन युद्ध हो जाता। 7वां दिन गुजर रहा है, दोनों लोग यहां से जा रहे हैं, आपने कोई चू की आवाज सुनी? दोनों लोग एक कमरे में रहे, एक जगह रहे, आराम से जा रहे हैं। आप ये तो समझते होंगे समर सेवन जी उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत तो नहीं होंगे लेकिन हाँ पर बड़े ही हैं, ये सच है। समर चेतन जी महाराज मुझे गुरुदेव कहते हैं। किस कारण कहते हैं, उनके हृदय का भाव है, मैं उस पर नहीं टिप्पणी करता, लेकिन महाराज मुझे गुरुदेव कहते हैं तो मुझे बहुत बार पीड़ा होती है, बहुत बार पीड़ा होती है कि मैं पाप क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी का गुरु नहीं बनना, मुझे जिंदगी में सिर्फ अपना सुधार करना है। मैं अपना कुम्हार हूं, अपने आप को ठोक ठोक के ठीक कर रहा हूं। और मैं बिल्कुल व्यासपीठ पर बैठ के नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल अच्छा हूं।
मेरी यात्रा चल रही है कि जिस दिन मेरी अर्थी उठे तब तक ये घड़ा पक्का हो चुका हो, ठीक हो चुका हो, दुनिया में 10 लोगों की आंखें ये कह रही हो कि ये व्यक्ति गलत चला गया। मेरी यात्रा इतनी है, न मैं आपको ठीक करने आया हूं, न मैं आपको कोई ज्ञान देने आया हूं। जो कुछ कहा है जब मंच से उतरूं सब मुझे वापस कर देना, मैं अपना सब ले जाऊंगा, कुछ नहीं देने आया, लेकिन अपने आप को सुधारने की यात्रा है। मुझे आश्चर्य है यूट्यूब के माध्यम से बैठी हुई दुनिया ये देखे कि इस व्यास पंडाल में सभी लोग शांति से बैठ करके इस नाचीज को सुन रहे हैं, जिसे ना हारमोनियम बजाना आता है, न चिमटा बजाना आता है, न ढोलक बजाना आता है। ये बात बता रही है कि सच सुना जाता है और सच स्वीकार किया जाता है। आप सिर्फ क्या सुन रहे हैं, इस